हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयस क्रिएशन। आज हम लोग का टॉपिक है कॉलम फ्लोइंग वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और इसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर करना है। ठीक है, मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस कहाँ है, Q1 यहाँ पास है और Q2 हम लोग का कहाँ है, इधर Q2। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग का एक स्पेस में है। स्पेस में है क्योंकि इसका पोजीशन तो बताना पड़ेगा हम लोग को। तो मान लेते हैं पोजीशन बताने के लिए इसको हम लोग एक रिफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, ये क्या है अपना जेड एक्सिस। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है अपना O और इसको क्या बोलेंगे, रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, रिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली रिफरेंस पॉइंट होता क्या है, ये क्या करेगा, स्पेस में चार्ज का पोजीशन को बताएगा। क्या बताता है रिफरेंस पॉइंट, चार्ज के पोजीशन। मान लेता हूं अगर मैं यहाँ पास खड़ा हूं, ठीक है, दीवार के कितने डिस्टेंस पे हूं मैं, 5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हूं तो वो 5 मीटर क्या है, मेरा पोजीशन है। दीवार के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन को बता रहा है कितना, 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसे अगर ये चार्ज स्पेस में है, कोई भी स्पेस, ठीक है, तो वो क्या, इसका पोजीशन को बनाने के लिए हम लोग को हमेशा क्या करना है, रिफरेंस पॉइंट लेना है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में चार्ज कितने डिस्टेंस पे है हम लोग का, R1 डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे है, R1। मान लेते हैं कि ये हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर दिए और ये Q1 कितने डिस्टेंस पे है हम लोग का, R1। दैट इज वेक्टर फॉर्म में देना है। ठीक है, और ये चार्ज Q2 इस O पोजीशन में कितने डिस्टेंस पे है हम लोग का, Q2 इस O पोजीशन में कितने डिस्टेंस पे है हम लोग, मान लेते हैं R2। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर जो रिफरेंस पॉइंट क्या है हम लोग का, वो दोनों चार्ज के एक रेस्पेक्टिव पोजीशन को बताएगा। ठीक है, तो अगर इसको ज्वाइन कर देते, चलो ठीक है, ठीक है, Q1 Q2 को ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद, ठीक, अगर हम लोग इस डायरेक्शन चलते हैं, ये ऐसे जाना चाहे तो इधर गए। अब वेक्टर लीडिंग टू Q1 टू Q2, Q1 से कहा जा रहे हैं, Q2 की तरफ लीड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा अपना R1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। दैट इज वेक्टर लीडिंग टू Q1 फ्रॉम Q2। मतलब ये दोनों के रेस्पेक्टिव पोजीशन को क्या बता रहा है अपना, R12 बता रहा है। अगर हम लोग ऐसे जाते, ये ऐसे गए और इस डायरेक्शन में गए, तो ये क्या हो जाएगा अपना R21। ठीक है, वेक्टर लीडिंग टू Q2 फ्रॉम Q1 पोजीशन में। ठीक, अब मान लेते चार्ज हम लोग का एक स्पेस में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, स्पेस। ठीक है, स्पेस में अगर रखा हुआ है तो एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या फोर्स ऑफ क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं दोनों सिमिलर चार्जेस है। ठीक है, सिमिलर चार्जेस में हमेशा क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे F1 पे कौन लगा रहा है, Q2, तो F1 ड्यू टू 2, दैट इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली फोर्स जो कॉलम फोर्स रहता है वो हम लोग का वेक्टर फॉर्म रहता है। ठीक है, अब Q1 Q2 पे भी लगा सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको इस डायरेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास F2 पे कौन लगा रहा है, 1, F2 पे कौन लगा रहा है, 1। ठीक है, तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है एक्चुअली इसका। ठीक, तो चलो R1 को बात करते हैं। R1 क्या अपना, R1 वेक्टर, R1 क्या है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका पोजीशन बता रहे हैं, Q1 चार्ज का। ठीक है, अब R2 का बात करें, R2 क्या है अपना, R2 क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका पोजीशन बताएगा, सेकंड चार्ज का पोजीशन बताएगा। ठीक है, अब किसका फोर्स का बात कर लेते हैं, F12 क्या है, यहां पर वेक्टर साइन देना, नहीं भूलना। ठीक है, F12 क्या है अपना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब F21 का बात करें, F21 क्या है अपना, F21 क्या है, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है, F21 क्या है, 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 चार्जेस फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब हम लोग F12 का बात करते हैं, F12 नहीं, ये क्या है, R12। F12 का तो बात कर लिए, R12 का बात करते हैं, वेक्टर साइन लगाना, नहीं भूलना। ठीक है, R12 क्या है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, मतलब Q1 से Q2 की तरफ क्या पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर लीडिंग
एक काम करते इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते हैं। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम ए टू बी बोल दे, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब सिमिलरली R21 अगर इस डायरेक्शन से गए तो क्या होगा, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम बी टू ए। क्लियर, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम बी टू ए। ठीक, अब यहां पास क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कॉलम का यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ। क्या है हम लोग का, अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ क्या होता है, कॉलम लॉ का फॉर्मूला क्या है अपना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, कॉलम लॉ का फॉर्मूला F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या मान लेते, 2 चार्जेस है, यहाँ पास फोर्स लग रहा है, यहाँ पास फोर्स लग रहा है, तो पहले इसका देख लेते हैं Q1 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो कॉलम लॉ से क्या पता चलेगा हम लोग को, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में। ठीक है, फोर्स क्या है यहाँ पर 1 2 है, तो एक काम कर देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं 1 और 2 लिख देता हूं, लिख दू 1 और 2। ठीक है, अब R, अब देखो इस डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है हम लोग का, R21 है कि नहीं है, तो इसको R के प्लेस में क्या लिख दू R21। ठीक है, अब यहाँ पास कॉमा डाल के हम लोग इसका डायरेक्शन बताएं, अलोंग B2A है, तो अलोंग BA लिख दू, अलोंग BA। ठीक है, बी से एक ही तरफ जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो उसका डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग अलोंग BA लिखते हैं, ठीक है, जब भी डायरेक्शन बताना होता है उसको हम लोग अलोंग BA लिखते हैं। अब अलोंग BA लिख दिया, अगर अलोंग BA को रिप्लेस कैसे करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आगे रिप्लेस कर देता हूं, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दूं। ठीक, अब इसको आगे रिप्लेस करता हूं, F12 वेक्टर में F12 क्या होगा, के Q1 Q2 लिख दू। ठीक है, लिख देता हूं के Q1 ठीक Q2 अपॉन में R21 है, बिल्कुल है, यहाँ पर स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना ना भूलना। ठीक है, R21 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अलोंग BA, तो क्या बोला, अलोंग BA को हम लोग R कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है, कैप से रिप्रेजेंट होता है ना, तो R सेम, दोनों सेम रहना चाहिए। एक चीज नोट करने वाली बात है, अगर फोर्स पे 1 2 है तो यहाँ डिस्टेंस पे क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। क्लियर है, और सिमिलरली F12 का निकल गया, और सिमिलरली F21 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, फोर्स ऑन Q2 कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, क्या होगा F21, बस कुछ नहीं, इसको रिप्लेस कर देना, ये 1 2 का Q1 होगा, तो 21 में क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, और ये 1 2 वेक्टर में R12 यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट फोर्स का बात करें, यहाँ पर दोनों क्या है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो ये देखो F12 इधर जा रहा है, F21 इधर जा रहा है, इसके बाद दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन किस में होंगे, माइनस में होंगे। ठीक, नेट फोर्स भी निकल गया। अब हम लोग का सबसे पहला काम ये यूनिट वेक्टर है, उसको चेंज करना। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर ठीक, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, ये आगे बहुत काम आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ये इसी को ही ले लेते, ठीक है, R21 है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर R21 का वेक्टर
अपॉन में क्या होगा, मॉड ऑफ R21। ठीक है, मॉड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो ऐसे या तो और क्या लिख सकते हैं, और R21 ऐसे अपॉन में ये सिंपल R21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझ आया। यूनिट वेक्टर क्या से डिनोट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। अगर ए का बात करें, यूनिट वेक्टर है इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये हम लोग यूनिट वेक्टर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलो पुट कर देते, इसको मान लेते इक्वेशन 1। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट यूनिट वेक्टर इन कहा, इक्वेशन 1 में पुट करते। इक्वेशन 1 यहां पुट कर, क्या आएगा, इसको यहां पर पुट करना, तो F12 ठीक, F12 है वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 ठीक, अपॉन में R21 स्क्वायर। क्लियर है, और ये यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा इसके प्लेस में, ये ठीक है, इंटू में R21 वेक्टर फॉर्म में, अपॉन में R21। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो, मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। लिख देते इसको F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब इंटू में R21। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों को रिप्लेस करने के लिए क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। क्या बोलता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, यूज कर देते अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ यहां पर लिख दूं क्या, ठीक, यहां पर लिख देता हूं, क्या है, सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो दो साइड का सम R1 R12। ठीक है, R1 प्लस R12 इक्वल टू सम ऑफ थर्ड साइड इक्वल टू थर्ड साइड दैट इज R2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां से अगर मैं R12 निकालूं तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर में माइनस R1। ठीक है, लेकिन हम लोग F12 लेके चल रहे हैं, यहां पर 21 है तो इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 माइनस 1 है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर लगाए हम लोग, तो अगर मैं R21 लिखूं, 21 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, R1 माइनस R2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, R12 है तो R2 माइनस R1 हुआ, R21 तो R1 माइनस R2। ठीक है, तो पुट इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, पुट R21 इन इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं। ठीक, पुट करने बाद क्या आएगा, F12 लिखूं, F12 इक्वल टू वेक्टर है, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड है R21 का क्यूब, तो मॉड में लिख देते हैं, मॉड R1 माइनस R2 का वेक्टर में क्यूब। ठीक, और ये R21 ब्रैकेट में R1, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को ब्रैकेट में रखते हैं, मॉड को या तो मॉड में या तो सिंपल बिना ब्रैकेट के रख सकते हैं। यहाँ पर ये F12 निकल गया। ठीक, यहाँ पर क्लियर है, F12 निकला, चलो ठीक है। अब ये क्या पता हम लोग को, रिलेशन F12 इक्वल टू माइनस F21 होता है, पुट कर देते हैं यहां से, F12 इक्वल टू माइनस F21 इक्वल टू ये के Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू में R1 माइनस R2। ठीक, ये हम लोग का है कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, क्लियर है? ये क्या है अपना कॉलम फ्लाविंग वेक्टर फॉर्म। तो डेरिवेशन को अच्छे से कर देना, ठीक, क्योंकि एग्जाम में आते ही रहता है टॉपिक। तो ठीक है, चलो अपने कॉपी में नोट कर लो और बने रहिए जी एजुकेशन में। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।